नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान सदका फितर के मुतालिक बड़े अहम मसाइल पर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों बड़े अहम मसाइल आपके सामने सदका फितर के हवाले से रखेंगे कि सदका फितर किन लोगों पर वाजिब है और किन लोगों पर सदका फितर वाजिब नहीं है, और हम किन लोगों को सदका फितर अपना दे सकते हैं, और क्या हम अपना एक ही फकीर को सदका फितर दे सकते हैं या हम यानी मुख्तलिफ फ़कीरों को अपना सदका फितर बांट कर दे सकते हैं, और सदका फितर की मिकदार कितनी है, और क्या सदका फितर हम ईद के दिन देना ज़रूरी है या ईद के बाद भी हम दे सकते हैं या ईद से पहले रमज़ान में हम दे सकते हैं, और क्या हम अपने बच्चों की तरफ से सदका फितर दे सकते हैं, यानी अपने बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, या बीवी अपने खामद की तरफ से सदका फितर दे सकती है। तो मेरे दोस्तों ये यानी बड़े अहम मसाइल हैं जो आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, और मजीद मेरे दोस्तों ऐसी मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। तो मेरे दोस्तों हम बात को आगे बढ़ाते हैं, किन लोगों पर सदका फितर वाजिब है। यहाँ पे एक मोटी सी बात आप समझ लें, फरमाया कि जिन लोगों पर ज़कात वाजिब है, जिन लोगों पर ज़कात देना जरूरी है, उन लोगों पर सदका फितर देना जरूरी है। मेरे दोस्तों यहां थोड़ी सी तफसील अब समझ लें। एक आदमी के पास दो मकान है, एक मकान के अंदर खुद रहता है और दूसरा मकान उसने किराए पे दिया है अपनी, यानी उसकी जरूरियात से वो ज्यादा है। तो अगर उसकी कीमत का हिसाब लगाया जाए, अगर उसकी कीमत के एतबार से उतनी कीमत बनती है कि इस पर ज़कात देना जरूरी हो गई, तो अब मेरे दोस्तों फिर इसको सदका फितर देना जरूरी है। एक बात और मसले की इसमें समझ लें, अगर मेरे दोस्तों वो जो मकान इसका दूसरा है, जरूरत से जायद है, ये उसने रेंट पे दे रखा है, उसके किराए से इसका घर चलता है, यानी वो मकान इसकी जरूरत के अंदर इस्तेमाल होता है, तो फिर इसके उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं फिर इसके ऊपर सदका फितर देना वाजिब नहीं बनता। मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी अपने पास बहुत सा माल लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ज़कात देना जरूरी है, लाजमी है, लेकिन उसके ऊपर कर्जा भी है, वो मकरूज भी है, उसने कर्जा भी लोगों का देना है। तो फिर इस एतबार से मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं फिर उसके कर्जे को जमा किया जाएगा, उसको गिनती किया जाएगा उसका कर्जा कितना है। अब उसके कर्जे को जमा करके फिर उसके माल के साथ जो उसके पास चीजें हैं, जो माल है, उसके साथ उसको जोड़ा जाएगा, मिलाया जाएगा। अगर उस मिलाने के बाद मेरे दोस्तों उसके पास इतना माल नहीं बचा कि जिसके वजह से उसके ऊपर ज़कात लाजमी होती है, तो फिर ऐसे आदमी पर सदका फितर देना वाजिब नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर कर्जा जोड़ने के बाद भी कर्जा अगर उसके साथ मिलाया जाए, अगर वो अपना कर्जा उतार देता है, तो कर्जा उतारने के बाद भी उसके पास इतना माल बचता है कि उसके ऊपर ज़कात लाजमी हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मेरे दोस्तों फरमाया कि उसको भी सदका फितर देना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों सदका फितर जो है ये यकम शवाल यानी ईद के दिन फजर की नमाज का जब वक्त दाखिल होता है, उस वक्त से इसका वक्त शुरू होता है, यानी उस वक्त ये सदका फितर वाजिब होता है। यानी एक शख्स, बात समझ लें, एक शख्स यानी चांद रात को फोत हो जाता है, यानी सहरी में भी फोत हो गया, अगर ईद वाले दिन की सहरी के अंदर यानी तहज्जुद में सुबह की नमाज से पहले पहले एक आदमी फोत हो जाता है, तो उसका सदका फितर देना वाजिब नहीं है, उसके जिम्मे सदका फितर नहीं था, क्योंकि सदका फितर जो वाजिब हुआ है वो हुआ है ईद वाले दिन फजर की नमाज के वक्त से शुरू से, यानी सदका फितर इसका शुरू हुआ है। इसी तरह मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा यकम शवाल यानी ईद वाले दिन यानी फजर की नमाज के बाद पैदा हुआ है, फजर के वक्त जब दाखिल हो उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उस पर मेरे दोस्तों सदका फितर देना वाजिब नहीं है। अगर नमाज से पहले यानी वक्त दाखिल होने, फजर के वक्त दाखिल होने से पहले एक बच्चा पैदा होगा, तो उस पर भी सदका फितर देना वाजिब है। तो मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं हम सदका फितर हम रमजान में भी दे सकते हैं, ईद पर भी दे सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों कोई आदमी रमजान में नहीं देता, ईद में नहीं देता, तो मेरे दोस्तों फरमाया फिर वो उसकी छुट्टी नहीं होगी, बल्कि उसके जिम्मा रहेगा, वो ईद के बाद उसको देना पड़ेगा, देना उसके लिए जरूरी है। मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं इसलिए आप पहले दे दो ताकि गरीब लोग भी हमारे साथ खुशियों में शरीक हो जाएं। इसलिए फरमाते हैं कि रमजान के अंदर ही सदका फितर जो है हम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दें। और मेरे दोस्तों फरमाया कि सदका फितर हम एक फकीर को भी अपना या अपने सारे घर वालों का जमा करके एक फकीर को भी दे सकते हैं, और फरमाया कि हम यानी अपने पैसे मुख्तलिफ फकीरों के अंदर बांट भी सकते हैं।
मुख्तलिफ फकीरों को भी हम दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अब सदका फितर यानी मैं अपने मेरे जिम्मे मेरे बच्चों का सदका फितर है, बीवी का है, वालिदैन का है। तो मेरे दोस्तों मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि बिल्कुल नहीं, मेरे जिम्मा फकत मेरा सदका फितर देना वाजिब है, बच्चों के जिम्मा नहीं है, वालिदैन का नहीं है, बीवी का नहीं है, मेरे जिम्मे मेरा ही सदका फितर अदा करना है। हाँ मेरे दोस्तों इसमें फरमाते हैं कि अगर बच्चा इस हैसियत का है कि बच्चे के पास जाती माल है, यानी कोई ऐसा आदमी कोई मर जाता है उसके रिश्तेदारों में से, तो उसकी तरफ से इसको बच्चे को माल मिल गया, या किसी दूसरे तरीके से भी इसको माल मिला जिससे इसके ऊपर इतना माल इसके ऊपर जमा हो गया कि अब इसके जिम्मे ज़कात लाजम है, तो ऐसे बच्चे का भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। तो अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि सदका फितर की मिकदार कितनी है, कितना सदका फितर अदा करना चाहिए। तो इसमें मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि 2.25 सेर गेहूं यानी 2.25 सेर गंदम जो है ये जरूरी है। एहतियातन उलमा फरमाते हैं कि 2 किलो गंदम के पैसे दे दो या 2 किलो गंदम दे दो, पैसे दे देना फरमाया कि ये बेहतर है। तो मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि अगर हम जौ देना चाहते हैं, जौ की कीमत देना चाहते हैं, तो उसको दुगना कर लो, 4 किलो कर लो। खजूर है, खजूर 4 किलो है, और अगर किशमिश है, किशमिश के एतबार से हम किशमिश को 4 किलो कर लो। मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जिस कदर माल दे रखा है, अपनी हैसियत के मुवाफिक सदका फितर अदा किया जाए। अगर आपकी हैसियत गंदम वाली है तो आप गंदम के एतबार से दे दें, अगर आपको माल अल्लाह ने आपको माल ज्यादा दिया है तो मेरे दोस्तों आप खजूर के एतबार से देख लें, किशमिश के एतबार से देख लें। तो इस एतबार से मेरे दोस्तों हम अपना सदका फितर अदा करें। तो मेरे दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है कि हम गरीबों के साथ गमख्वारी करें, अपना सदका फितर दे के ज्यादा से ज्यादा सदका फितर देकर उनको अपने साथ खुशियों के अंदर शरीक करें। तो मेरे दोस्तों मजीद ऐसी मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।